क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक दिन पूरी धरती पर न युद्ध होगा, न अन्याय होगा, न झूठ होगा और स्वयं यीशु मसीह राजा बनकर शासन करेंगे? बाइबल बताती है कि ऐसा समय आने वाला है और वह समय होगा 1000 वर्ष का राज्य। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में होगा या केवल एक प्रतीक है? आज हम किसी इंसान की राय नहीं, केवल बाइबल की सच्चाई सुनेंगे। बाइबल में 1000 वर्ष का राज्य कहाँ लिखा है? बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भविष्य की घटनाएं लिखी गई हैं। डरो मत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में एक बात बार बार दोहराई जाती है, वे 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करेंगे। ये वाक्य एक बार नहीं बल्कि कई बार आता है। बाइबल जब किसी बात को बार बार कहती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या 1000 वर्ष प्रतीक है? कुछ लोग कहते हैं कि 1000 वर्ष सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन बाइबल में जब भी दिन, महीना या वर्ष लिखा गया है वह वास्तविक समय ही रहा है। यहां कहीं नहीं लिखा कि यह प्रतीक है, बल्कि लिखा है 1000 वर्ष पूरे होने पर और 1000 वर्ष के बाद। यह भाषा कल्पना की नहीं बल्कि गणना की भाषा है। यीशु का राज्य अभी है या आने वाला है? यीशु आज भी स्वर्ग में राजा है, यह सत्य है। लेकिन यीशु ने सिखाया, तेरा राज्य आए। अगर राज्य पूरी तरह पहले से आ चुका होता तो यह प्रार्थना क्यों सिखाई जाती? इसका अर्थ साफ है, एक राज्य भविष्य में प्रकट होगा और वह राज्य धरती पर होगा। यह राज्य धरती पर क्यों? पुराने नियम से लेकर नए नियम तक ये बात मिलती है कि मसीह धरती पर राज्य करेगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा, सारी जातियां वहां उसके पास आएंगी, यरूशलेम से न्याय निकलेगा। इसका अर्थ है यीशु का राज्य सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि दृश्य और वास्तविक होगा। इस राज्य में राजा कौन होगा? इस राज्य का राजा कोई इंसान नहीं होगा, कोई धार्मिक नेता नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। स्वयं यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होंगे। उनका राज्य सत्ता से नहीं बल्कि धर्म और सत्य से चलेगा। कौन लोग इस राज्य में होंगे? प्रकाशित वाक्य बताता है कि जो लोग यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहे, सत्य पर टिके रहे और अधर्म से समझौता नहीं किया, वे पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे। यही लोग यीशु के साथ राज्य करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी लोग एक समान स्थिति में नहीं होंगे। ये राज्य कैसा होगा? ये राज्य अन्याय से भरा नहीं होगा। यहाँ झूठ नहीं टिकेगा, धोखा नहीं चलेगा, न्याय होगा और वह तुरंत होगा। यह वह राज्य होगा जिसकी मानवता सदियों से प्रतीक्षा कर रही है। क्या धरती बदलेगी? बाइबल बताती है कि धरती पर शांति फैलेगी, सृष्टि पर से अधर्म का बोझ हटेगा। यह परिवर्तन मनुष्य के कारण नहीं बल्कि यीशु के राज्य के कारण होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर यीशु राजा होंगे, अगर न्याय होगा, अगर शांति होगी, तो फिर शैतान कहां होगा? क्या वह नष्ट हो जाएगा या अभी जीवित रहेगा? यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। बाइबल चुप नहीं रहती। बाइबल इस प्रश्न पर चुप नहीं रहती। प्रकाशित वाक्य 20 इसका उत्तर देता है, लेकिन यह उत्तर इतना गंभीर है कि इसे जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता। आज आपने जाना कि 1000 वर्ष का राज्य बाइबल में साफ साफ लिखा है। यीशु राजा होंगे, धरती पर न्याय होगा, विश्वासी उसके साथ राज्य करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है, अधूरा रहस्य। जब यीशु का राज्य होगा तब शैतान के साथ असल में क्या होगा? यही वह सच्चाई है जो अगले भाग में पूरी तरह खुलेगी। आपने जाना कि यीशु मसीह धरती पर 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। न्याय होगा, शांति होगी और सत्य का शासन होगा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा था, जब यीशु राजा होंगे तब शैतान कहां होगा? आज का भाग इसी प्रश्न का उत्तर है, और यह उत्तर जितना गंभीर है उतना ही चौंकाने वाला भी। बाइबल साफ कहती है, शैतान बांधा जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 स्पष्ट रूप से कहता है, स्वर्ग से एक दूत उतरेगा, उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी होगी और बड़ी जंजीर होगी। वह उस पुराने सांप को जो शैतान कहलाता है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध देगा। ये कोई दृष्टांत नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की वास्तविक घटना है। शैतान को क्यों बांधा जाएगा? बाइबल इसका कारण भी बताती है। लिखा है, ताकि वह जातियों को अब और धोखा न दे। सोचिए, पूरे इतिहास में शैतान का मुख्य काम क्या रहा? धोखा देना, सत्य को तोड़ना, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना। जब वह बांधा जाएगा तो उसका यह काम रुक जाएगा। जब धोखा रुकेगा तब दुनिया कैसी होगी? आज की दुनिया में हर जगह झूठ है, हर जगह भ्रम है, हर जगह अधर्म है। लेकिन बाइबल कहती है, जब शैतान बांधा जाएगा
तो यह सब बदल जाएगा। लोग सत्य को साफ साफ समझ पाएंगे, झूठ टिक नहीं पाएगा, धोखा सफल नहीं होगा, क्या शैतान नष्ट हो जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। लिखा है उसे बांधा जाएगा, अथाह कुंड में डाला जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है वह जीवित रहेगा लेकिन असक्रिय होगा। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर शैतान को तुरंत क्यों नहीं नष्ट करते? यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। परमेश्वर कुछ भी बिना कारण नहीं करते। 1000 वर्ष का समय एक गवाही का समय होगा। यह दिखाया जाएगा कि शैतान के बिना भी मनुष्य को धर्मी राजा मिलने पर दुनिया कैसी हो सकती है। यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रमाण होगा। यीशु का राज्य और शैतान का बंधन, सीधा संबंध। जब तक शैतान सक्रिय है, पूरी तरह धर्म का राज्य संभव नहीं। इसलिए यीशु के राज्य से पहले या उसी समय शैतान को बांधा जाना अनिवार्य है। यह युद्ध से नहीं बल्कि अधिकार से होगा। यीशु के पास पूरा अधिकार है। क्या उस समय पाप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? यहां बहुत गहरी सच्चाई है। शैतान बांधा जाएगा लेकिन मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा फिर भी बनी रहेगी। इसका अर्थ है हर कोई रोबोट नहीं होगा। लोग सत्य को जानेंगे लेकिन चुनना फिर भी मनुष्य को होगा। यहीं से आने वाले रहस्य की नींव पड़ती है। बाइबल पहले भी ऐसा समय बताती है जब आदम और हव्वा थे, तब भी सब कुछ उत्तम था, लेकिन चुनाव गलत हुआ। 1000 वर्ष का राज्य फिर से एक परीक्षा होगी, इस बार पूरी सच्चाई के साथ। शांति का समय, लेकिन अंतिम नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। 1000 वर्ष का राज्य अंत नहीं है, यह परमेश्वर की योजना का एक चरण है। इस चरण में दुनिया देखेगी कि सच्चा राजा कैसा होता है। 1000 वर्ष पूरे होने पर क्या होगा? अब हम सबसे संवेदनशील बिंदु पर पहुंचते हैं। बाइबल कहती है 1000 वर्ष पूरे होने पर शैतान थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। यह वाक्य बहुत लोगों को हिला देता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। शैतान को फिर क्यों छोड़ा जाएगा? परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हर सृष्टि को पूरी सच्चाई जानने के बाद चुनाव का अवसर दिया जाएगा। 1000 साल की शांति के बाद यह अंतिम परीक्षा होगी और इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। अब सोचिए, 1000 साल की शांति के बाद, यीशु के न्यायपूर्ण राज्य के बाद फिर भी कुछ लोग शैतान की बात क्यों मानेंगे? यह प्रश्न मनुष्य के हृदय को खोलता है, लेकिन इसका उत्तर अभी नहीं। आज आपने जाना, शैतान बांधा जाएगा, धोखे की शक्ति रुकेगी, यीशु का राज्य स्थिर होगा, लेकिन परीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सबसे बड़ा झटका अब आने वाला है। कौन यीशु के साथ राज्य करेगा? पहला पुनरुत्थान क्या है और क्यों सभी लोग समान नहीं होंगे? यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाएगी। धरती पर धोखा रुक जाएगा, सत्य का राज्य होगा और यीशु मसीह राजा बनकर शासन करेंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यीशु के साथ राज्य कौन करेगा? क्या हर कोई इस राज्य का भागी होगा या केवल कुछ चुने हुए लोग? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट देती है। बाइबल कहती है सभी एक जैसे नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 हमें एक गहरा दृश्य दिखाता है। लिखा है, मैंने सिंहासन देखे और उन पर बैठने का अधिकार कुछ लोगों को दिया गया। ध्यान दीजिए, सभी को नहीं, कुछ लोगों को। यहीं से सच्चाई और स्पष्ट हो जाती है। ये लोग कौन है? बाइबल आगे बताती है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्य के लिए समझौता नहीं किया, जिन्होंने पशु की छाप नहीं ली, उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की और यीशु के नाम पर अंत तक विश्वास बनाए रखा। ये लोग डर के कारण नहीं, लाभ के कारण नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास के कारण अडिग रहे। ये लोग पहले मरे हुए थे। ये बहुत गहरी सच्चाई है। बाइबल कहती है ये जीवित हुए। इसका अर्थ है वे पहले मृत अवस्था में थे, लेकिन अब वे फिर से जीवित किए गए। इसे ही बाइबल कहती है पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान क्या है? पहला पुनरुत्थान हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मसीह में मरे और जिन्होंने विश्वास बनाए रखा। बाइबल साफ कहती है धन्य और पवित्र हैं वे जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। ये कोई डर की बात नहीं, बल्कि सम्मान और आशीष की बात है। दूसरी मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है। बाइबल कहती है दूसरी मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं होगा। इसका अर्थ है वे सदा के लिए परमेश्वर के साथ होंगे। न भय, न दंड, न अलगाव। ये विश्वासियों की अंतिम सुरक्षा है, राजा और याजक दोनों। अब बाइबल एक और गहरी बात कहती है। लिखा है वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे
और उसके साथ राज्य करेंगे। यानी वे केवल प्रजा नहीं होंगे बल्कि राजा और याजक दोनों होंगे। ये सम्मान किसी पद से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। बाकी लोग कहाँ होंगे? अब एक कठिन प्रश्न। अगर कुछ लोग राज्य करेंगे तो बाकी लोग कहाँ होंगे? बाइबल बताती है, बाकी मरे हुए 1000 वर्ष पूरे होने तक जीवित न हुए। ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका अर्थ है 2 अलग अवस्थाएं होंगी। ये अलगाव अन्याय नहीं है, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करते। ये अलगाव कर्म से नहीं, धन से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि विश्वास और चुनाव से है। हर किसी को अवसर दिया गया। जो सत्य पर टिके वे सम्मान पाएंगे। 1000 वर्ष के राज्य में इनकी भूमिका जो पहले पुनरुत्थान में है, वे यीशु के साथ धरती पर न्याय और व्यवस्था में भाग लेंगे। वे तानाशाह नहीं होंगे, वे दमन नहीं करेंगे, वे मसीह के स्वभाव को दर्शाएंगे। क्या यह केवल इनाम है? नहीं, यह केवल पुरस्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यीशु के साथ राज्य करना आसान नहीं, यह पवित्रता की मांग करता है। यही कारण है कि यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है। अब ध्यान से सुनिए। 1000 वर्ष का राज्य शांति का समय है। शैतान बांधा हुआ है, लेकिन फिर भी अंत में कुछ लोग भटक जाएंगे। ये कैसे संभव है? मनुष्य का हृदय। अंतिम परीक्षा। परमेश्वर मनुष्य को मजबूर नहीं करते। 1000 साल की पूर्ण सच्चाई के बाद भी मनुष्य का हृदय परीक्षा में आएगा। और यही बात अगले भाग को सबसे गंभीर बना देती है। आज आपने जाना पहला पुनरुत्थान क्या है, कौन यीशु के साथ राज्य करेगा, क्यों सभी लोग समान नहीं होंगे और क्यों यह सम्मान बहुत गहरा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। 1000 वर्ष के राज्य में धरती वास्तव में कैसी होगी? क्या पाप पूरी तरह समाप्त होगा? और क्यों यह समय अंत नहीं है? यहीं से कहानी और भी गंभीर मोड़ लेगी। आपने जाना कि कौन लोग यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पहला, पुनरुत्थान, राजा और याजक बनना, और दूसरी, मृत्यु से बचाव। यह सब हमने देखा। लेकिन अब सबसे व्यावहारिक प्रश्न आता है। 1000 वर्ष के राज्य में धरती वास्तव में कैसी होगी? क्या पाप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति पवित्र होगा? बाइबल इन सवालों का उत्तर देती है, लेकिन वह उत्तर लोगों की सोच से काफी अलग है। धरती नष्ट नहीं होगी, बदलेगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, 1000 वर्ष के राज्य में धरती नष्ट नहीं होगी। यह नई पृथ्वी नहीं है बल्कि परिवर्तित पृथ्वी है। बाइबल बताती है कि सृष्टि बंधुआई से छुटकारा पाएगी, अधर्म का बोझ हटेगा, लेकिन धरती अब भी धरती ही रहेगी। यीशु का न्याय तुरंत और सच्चा 1000 वर्ष के राज्य में न्याय टाला नहीं जाएगा। आज की तरह सालों तक मामले नहीं चलेंगे। यीशु स्वयं न्याय करेंगे। उनका न्याय न पक्षपाती होगा, न रिश्वत से बदलेगा। यही कारण है कि लोग न्याय को खुद देख पाएंगे। युद्ध और हिंसा का अंत बाइबल बताती है कि उस समय राष्ट्र राष्ट्र से युद्ध नहीं करेगा। हथियारों की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य लड़ाई सीखना भूल जाएगा। ये शांति मानव समझौतों से नहीं बल्कि राजा की उपस्थिति से आएगी। लोग सामान्य जीवन जिएंगे। एक बहुत जरूरी बात, 1000 वर्ष के राज्य में सिर्फ महिमामय शरीर वाले लोग नहीं होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो सामान्य जीवन जिएंगे, काम करेंगे, परिवार बनाएंगे, धरती पर रहेंगे। लेकिन वे ऐसे राजा के अधीन होंगे जो कभी गलत नहीं होता। क्या पाप पूरी तरह समाप्त होगा? अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत गहरी सच्चाई है। 1000 वर्ष के राज्य में पाप का दबदबा नहीं होगा, लेकिन पाप की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की इच्छा अब भी स्वतंत्र होगी। यही बात इस युग को परीक्षा का युग बनाती है। कानून का पालन डर से नहीं, सच्चाई से। यीशु का शासन तानाशाही नहीं होगा। लोग डर के कारण नहीं बल्कि सच्चाई देखकर आज्ञा मानेंगे। ये समय दिखाएगा कि जब धोखा हट जाए तो मनुष्य सत्य के साथ क्या करता है। 1000 वर्ष एक गवाही। 1000 वर्ष का राज्य सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, ये पूरे स्वर्गिक लोगों के लिए एक गवाही है। ये साबित करेगा कि समस्या परमेश्वर नहीं थे, समस्या नियम नहीं थे, समस्या शैतान भी नहीं था अकेला, बल्कि मनुष्य का हृदय सबसे बड़ा प्रश्न है। समय बीतता जाएगा, साल बीतेंगे, पीढ़ियां आएंगी, लोग शांति को सामान्य मानने लगेंगे, और यही सबसे खतरनाक बात जन्म लेगी। कृतज्ञता की कमी, आज्ञाकारिता में डील। शैतान अभी भी मौजूद है, लेकिन बंद याद रखिए, शैतान नष्ट नहीं हुआ है, वह केवल बांधा हुआ है, अथाह कुंड में बंद है। और बाइबल कहती है 1000 वर्ष पूरे होने पर उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। ये वाक्य बहुत भारी है। क्या होगा जब वह छोड़ा जाएगा?
अब कल्पना कीजिए, 1000 वर्ष की शांति के बाद, सत्य देखने के बाद, न्यायपूर्ण राजा के अधीन रहने के बाद फिर भी कुछ लोग शैतान की बात सुनेंगे। ये सुनकर मन कांप जाता है, लेकिन बाइबल यही कहती है, यह कहानी रुकती नहीं और गहरी होती है। अब हम अंत के बहुत करीब हैं, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। यीशु का राज्य, शांति, न्याय, सत्य, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। परमेश्वर ये सब क्यों होने देते हैं? ये प्रश्न हर विश्वासी के मन में आता है। क्यों परमेश्वर 1000 वर्ष के बाद फिर परीक्षा होने देंगे? इसका उत्तर बहुत गहरा है, पूरी तरह खुलेगा। आज आपने जाना 1000 वर्ष के राज्य में धरती कैसी होगी, शांति और न्याय कैसे होगा, क्यों पाप की संभावना बनी रहेगी और क्यों यह समय अंत नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। शैतान को क्यों छोड़ा जाएगा? अंतिम विद्रोह क्या है? महान श्वेत सिंहासन का न्याय और नया आकाश और नई पृथ्वी, यही पूरा रहस्य खुलेगा। आपने देखा कि 1000 वर्ष का राज्य, शांति और न्याय का अब सबसे सुंदर वचन आता है। मैं नया आकाश और नई पृथ्वी देखता हूं। पुराना दर्द, पुराना पाप, पुरानी मृत्यु, सब समाप्त। अब परमेश्वर मनुष्यों के साथ सदा के लिए रहेगा। अब न मृत्यु न आंसू, बाइबल कहती है। अब न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। ये शब्द कविता नहीं, वादा है। यही परमेश्वर की अंतिम योजना है। यही था 1000 वर्ष का पूरा रहस्य। अब सब स्पष्ट है। 1000 वर्ष का राज्य एक चरण था, ताकि सच्चाई पूरी तरह प्रकट हो, ताकि हर मुंह बंद हो जाए और हर दिल जान ले परमेश्वर सत्य है। अंतिम संदेश, यदि आज आप यीशु पर भरोसा करते हैं तो यह भविष्य डर की बात नहीं, यह आशा की बात है। यीशु राजा है, यीशु न्यायी है और यीशु आपको अपने राज्य में बुला रहा है। अनंत सच्चाई, 1000 वर्ष का राज्य खत्म होगा, लेकिन यीशु का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यही बाइबल की सबसे बड़ी सच्चाई है।